ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तभम योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। काल मंत्र के बारे में आप लोग को बताया। परमात्मा हमेशा बोलते अंतर्जामी है। तो अंतर्जामी जो सब कुछ जानने वाला है, आगे पीछे वर्तमान सभी जानने वाला है। बोलता मैं जो मेरा शरण में आते वो माया से तर जाते, नहीं तो वो अपना बल बुद्धि से माया से तर नहीं सकते। तो आप यही माया का रचना भगवान शंकर जी ने बोला, देखो तुम लोग का बोल दिया वो भी ब्रह्म है। एतदक्षरम परम ब्रह्म एतदक्षरम श्रेष्ठ अवलंबन एतदलंबनम श्रेष्ठम, यही ओंकार का अवलंबन श्रेष्ठ है। एतदलंबनम कहता ब्रह्मलोक महीयते, इसका अवलंबन करके जो आगे बढ़ पाएगा वही मेरा पास पहुंच पाएगा। तो यही बात एक अक्षर में भगवान शंकर जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को समा दिया। अब हम लोग पढ़ने जाए तो ओंकार जो एक शब्द में सारे ब्रह्मांड का रहस्य, सारी ज्ञान, सारी शक्ति, सारी आनंद एक ही अक्षर में समा दिया। अब कैसे आप बोलेंगे ज्ञान कैसे होगा? जब वेद व्यास का जन्म हुआ तो पराशर ऋषि ने एक अक्षर दिया, जाओ बेटा यही तुमको सारी ज्ञान करा दे।
अब वही अक्षर को ज्ञान, पूर्ण ज्ञान अर्जन किया भगवान व्यास। उसने क्या 3 काल का ज्ञान कर दिया। महाभारत लड़ाई होने का पहले ही महाभारत का रचना कर दिया। श्री कृष्ण भगवान कहाँ जन्म लेगा, कहाँ कैसे पालेगा, कैसे ये होगा, कैसे राक्षस को वध करेगा, सारी वर्णन पहले से करके रखे। जैसा गुरुजी बोलता है पिक्चर देखा है, फिल्म देखा है, रहा बोले फिल्म जब देखते हैं उस टाइम बनता है ना, पहले से बना होता है, लिखा पहले होता है, फिर शूटिंग होता है, फिर हम लोग देखते हैं। तो बैस जी का दिमाग में आया, बैस जी ने लिखा। कौन लिखा? वही गणेश जी है। गणेश जी बोला अगर बोलना बंद कर दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन उसका स्रोत कैसे, जो परमात्मा अंतर्यामी है उससे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एकदम निरंतर आते रहे और बैस जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे। हाँ? तो वही बैस गुफा है ऊपर बद्रीनाथ के ऊपर। आप लोग गया कभी? एक ही आदमी गया बैस गुफा। तो फिर वहां एकांत में बैठ के उस पवित्र स्थान में महाभारत का रचना किया। तो वही ओंकार में क्या है, हम लोग अक्षर ज्ञान कहाँ से शुरू करते हैं? औ से है? और कहाँ खत्म करते हैं? जाके बिंदु में है? चंद्र बिंदु। तो ये है अक्षर। अब ये सारे अक्षर का समन्वय ओंकार है। तो कोई भी बच्चा पढ़ने जाएगा और आप पढ़ना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक आगे वो नहीं जा सकते। और यही अक्षर को जोड़ जोड़ के इतना मोटा मोटा किताब निकल गया। और इस मोटा किताब में कोई अक्षर अलग है जो आपने शुरुआत में पढ़ाई किया। अगर आप बोलते तो भाई ये अक्षर पढ़ के क्या मैं पंडित बनूंगा, न डॉक्टर बनूंगा, न इंजीनियर बनूंगा, आप तो इनकार नहीं किया। आप वही अक्षर को रटते रहे और वही अक्षर आपको ज्ञानी पंडित डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। हाँ? और इस संसार में कोई अक्षर है ए से लेके जेड तक, इंग्लिश बोलो क्या, बांग्ला बोलो क्या, हिंदी बोलो क्या, उर्दू बोलो क्या, चाइनीज बोलो, कि सबका यही अक्षर है। तो अक्षर कहां से सृष्टि हुआ? वही भगवान शंकर जी का इसे एक शक्ति उसी में समा गया। और क्या बोला? मैं भी इसी ओंकार में विराजमान हूं, मैं भी ओंकार में विराजमान, मैं ओंकार से अलग नहीं हूं। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु को उत्पत्ति किया, अपना दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को और बाई अंग से भगवान विष्णु को, और स्वयं उसका बीच में महेश रूप लेके बीच में खड़ा है। अब कभी भी फोटो देखिएगा जो ब्रह्मा विष्णु का बीच में है शंकर जी, जो जानते हैं वो इस फोटो देते हैं, जो नहीं देते वो तो अलग अलग पिक्चर बना के जोड़ देते। तो यही है। और इसमें क्या है, जो भगवान शंकर जी में सबसे श्रेष्ठ क्यों? जब तारकासुर को वध किया तो भगवान शंकर जी ने बोला तुम लोग वध कर दो, मैं अपना आधा शक्ति तुम लोग को दे देता हूं।
बोला आपका आदर शक्ति धारण करने वाला कोई देव देवी नहीं है जो इसको धारण करके तारकासुर का वध करे। तो फिर बोला हम सारी देव देवी आपको शक्ति दे देते हैं, आप उसका वध करो। भगवान शिव सारी शक्ति को अपना धारण किया और सारी देव देवी देवादिदेव महादेव बोल के उसकी स्तुति किया और स्तुति करने के बाद तारकासुर का वध कर दिया। अब जब महिषासुर का वध हुआ, महिषासुर ने तपस्या करा, बोले भाई तुम अजर अमर नहीं हो सकते, राक्षस इच्छा भी तुम मांग लो। तो वो उसने बोला मैं महिला का हाथ में मरना चाहती हूँ। वो सोचा महिला दुर्बल है, ये क्या मेरे को मारेगा, मैं इतना बड़ा बलशाली। तो फिर ना ब्रह्मा मार सकते, विष्णु ना महेश, ना इस संसार में कोई भी शक्ति उसको बंद नहीं कर सकती, सिर्फ महिला कर सकती। तब सारी देव देवी इकट्ठा होके देवादिदेव सब एक साथ इकट्ठा हुआ, सब ने अपना ध्यान लगाया। तो एक वहां ज्योति का पुंज आया, सारी ज्योति का उस शक्ति से सब देवता का एक जगह केंद्रित करके जो ज्योति आया, तो उस ज्योति से माता का उत्पत्ति हुआ। जगत जननी माता, सबका ही जननी। तो माता दुर्गा, तो उसने महिषासुर का वध कर दिया। तो मैं माता दुर्गा को क्यों माना जाते हैं? वही माता महाकाली, महालक्ष्मी, सच्ची रूप से माना जाता है। उसे 10 शक्ति उसके अंदर, सारा ब्रह्मांड माता को पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने किया, सब देव देवी ने किया, सब ने उसको शक्ति प्रदान किया। तो माता का शक्ति उससे भी ज्यादा हो गया। तो इसीलिए एक जगह स्कंद पुराण में है, जो शंकर जो मैं करता हूँ वो माता वो तो मैं करता हूँ। तो जैसे ही माता का प्रकृति शक्ति है, अब शंकर जी का आत्मा शक्ति, तो जब शरीर नहीं रहेगा तो उस प्रकाश कैसे होगा? तब शंकर जी ने बोला भाई तुम शक्तिशाली हो, तुम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए माता को शंकर जी ने 108 बार भक्ति करने के बाद ये मातृत्व दोष नष्ट हुआ, तब उसने अर्धांगिनी बनाया। तो इसीलिए शिव और शक्ति हमेशा एक साथ रहते हैं, वो अलग कभी नहीं है। यही शिवपुराण शिव किताब में वही बात बोल रहे। जो हीरा है, हीरा का प्रकाश माता है, अग्नि है, अग्नि का प्रकाश माता का है, ये संसार है, संसार का प्रकाश माता का है, बीज है, शंकर जी बीज है और माता उस पेड़ का रूप है। तो दोनों अभिन्न है, कभी उसको अलग कर ही नहीं सकते। तो इस कारण से हम लोग का जो शिवलिंग बना है वो शिव और शक्ति से ये दोनों एक साथ या दोनों हो जाते हैं। और तो यही अक्षर को जोड़ जोड़ के भगवान शंकर जी और माता इसी में, एक कर्म में और एक ज्ञान में, ज्ञान में शंकर जी आया और कर्म में माता आया। कर्म से ज्ञान का प्रकाश होते हैं, बिना ज्ञान बिना कर्म में प्रकाश नहीं कर सकते।
इसीलिए साइंटिस्ट लोग पहले पढ़ रहे थे, वो ज्ञान को रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके वो शक्ति निकाल के आते हैं। तो इसीलिए ये अभिन्न है, कभी भी इसको अलग करे वो मुड़ जाए। तो इसीलिए जो आपका जगत माता जगत पिता को जब गणेश जी ने परिक्रमा करने के लिए बोला, कार्तिक जी और गणेश जी को, तो सारा दुनिया जो घूम के आएगा, 7 बार परिक्रमा करके आएगा, उसको पहली शादी दिया गया। लेकिन शंकर जी ने गणेश जी को भी बोला, गणेश जी वो माता का शक्ति से जागृत हुआ, तो माता उसको बुद्धि में बुद्धि शक्ति प्रदान कर दिया। उसने बोला जो पिता माता ही सारा दुनिया है, ब्रह्मांड है, तो मैं उसकी परिक्रमा कर लेता हूँ। गणेश जी ने अपना पिता माता को परिक्रमा करके 7 बार उसने प्रणाम कर दिया। तो गणेश जी जीत गया, कार्तिक जी लूट के चला गया। बोला आपका लाडला बच्चा ये है। तो गणेश जी को हमेशा माता ने गोद में लेके रखा, और कार्तिक जो रूठा, शंकर जी फिर मनाया, शंकर जी उसको देव सेनापति। तो ये है जो हम लोग का, अब वही पद्म पुराण में लिख रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु अपना उत्पत्ति का जब सृष्टि हुआ, तो सृष्टि का आदि में ब्रह्मा जी का नाभि कमल में भगवान विष्णु का, ये भगवान विष्णु का नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तेरा सृष्टि करता हूं, और भगवान विष्णु बोलते हैं मैं तेरा सृष्टि करता हूं। तो दोनों आपस में लड़ने लगा। तब अचानक एक शिवलिंग उसके बीच में आया। तो इतना ऊंचाई तक जो दिखाई नहीं दे रहे, और इतना नीचे चला गया जो उसको भी नहीं दिखाई। तब उसने बोला इसका अंतिम में जो पहुंच के उसको पवार लेके आएगा, मैं उसका मान लूंगा कि तू सृष्टि करता है। अब दोनों दोनों इस पार उस पार किया, लेकिन भगवान विष्णु बड़ा रूप धारण करके नीचे चला गया। उसने वापस आके बोला मेरे को कुछ नहीं मिला, इसका आदि अंत नहीं मिला। और ब्रह्मा जी उसका अंदर सृष्टि का शक्ति था, उसने आके झूठ बोल के बोला ये कामधेनु गाय है और ये कवेरी फूल है, ये दोनों साक्षी है अंतिम में। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ये झूठ बोला तो आकाश बन गया। ब्रह्मा तेरे को इतना बड़ा काम दिया सृष्टि का, तो झूठ बोलता है, आज से तेरा पूजा कहीं नहीं होगा, तीनों लोग में कहीं नहीं पूजा करेगा। तब बोला आप कौन है? तो उसमें पहले दिखाया क्या, वही अग्नि रूप ज्योति रूप प्रकट हुआ। तब अग्नि प्रज्वलित हुआ, माने ज्योति का प्रकाश हुआ। बोले प्रभु आपको भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ओमकार का आकार में आया, बोले यही सब हमारा स्वरूप है। ओमकार का बात बोला प्रभु ये भी समझ में नहीं आ रहा। तब उसने अपना रूप धारण किया। तब उसने रूप धारण किया, ओंकार से आया पंचमात्म तीन अष्टम, मैंने 5 माथा वाला। तो बोलते 4 मुंह में वेद का रचना करते हैं,
और एक मुख है जो ऊपर भगवान का। ये महाकाल का मूर्ति है, मृत्युंजय का, महामृत्युंजय का मूर्ति है। उस संसार को सब कुछ उसी से, और इतना गोपनीय है सृष्टि का रहस्य। तो बोले किसका ये? बोले मैं गुरु रूप में ये शिक्षा दूंगा सारे जगत को उद्धार करने के लिए। तो भगवान शंकर जी गुरु है और गुरु ही शिव है। तो यही यहाँ आके भगवान शंकर जी को उसको पद दिया जाते जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, उसको ही भगवान शंकर जी उसका मुखमंडल में निवास करते हैं और वे पंचों मुख धारण करके वो सबको जगत को शिक्षा देते हैं। तो यही है जो भगवान शंकर जी भी एक ओंकार का अंदर समा हुआ है पूर्ण रूप से। कौन कौन? माता और शंकर जी। हम लोग का चंद्र बिंदु लगाते हैं तो प्रकृति ये है, माता है आधा, और बिंदु शिव है। तो इसीलिए हम लोग का जो शास्त्र का अनुसार जो बोलते हैं, जो ओम ही ब्रह्म है, ओम ही वेद है और यही श्रेष्ठ अवलंबन है। इसको जो जानते हैं व्यवहार करना, वो ब्रह्मलोक के मैया थे, वो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाते। इसीलिए वेद व्यास जी ने कृष्ण जी का अवतार होने का पहले ही उसने सब कुछ रचना कर दिया और रचना करके भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं ये लीला देखना चाहता हूँ। आप देख के अंतिम में शरीर छोड़ के चला दो। तो भगवान उसका आशीर्वाद दिया और व्यास जी ने महाभारत का लड़ाई देखा। और बाकी जो अंश है हम रात को सुनाएंगे, जो व्यास जी ने क्या देखा। भगवान ने, कृष्ण भगवान जब आया तो उसने दिव्य नेत्र दिया, प्रदान किया। दिव्य नेत्र किसको किसे? संजय को दिया। उधर व्यास जी का था, व्यास जी ने दिव्य नेत्र संजय को दिया। एक भीष्म पितामह का था, एक युधिष्ठिर महाराज का था, और पंच पांडव में अर्जुन का था, विदुर का था। ऐसे 6 आदमी है जो वो दिव्य लीला को देखा है कि क्या हो रहे हैं। तो इसीलिए आज रात को उसके बारे में हम सुनाएंगे। हम पूछेंगे जो आप लोग कहाँ से सुना है, फिर उसके बाद नहीं सुनते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।